हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 12 मार्च 2025 को आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट का पेपर आपका हो चुका है। आप देके भी आ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले पेपर है वो भी शानदार ही जाएंगे। तो हमेशा की तरह आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट के पेपर का सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के विद्यार्थियों के लिए इसका सॉल्यूशन है बताऊंगा। जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में देखना है वो तो इंग्लिश मीडियम का ले लेना, और जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी का देख लेना। ठीक है ना। तो मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के आंसर इसके बताऊंगा। तो सारे बच्चे, सब सारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके आंसर की रेडी करते हैं। तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता है कि आप हमें अपना एक सब्सक्राइबर जरूर देके जाए। तो फिर बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आप इसको सब्सक्राइब कर जरूर देना। ओके, चलो करते हैं आज के पेपर के सॉल्यूशन की शुरुआत। तो ये आपका आज का पेपर था। इस पेपर का सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका आज का जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर था वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड था, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन था हमेशा की तरह वो सेक्शन ए था, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि जो एमसीक्यूज है वो थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। तो इन प्रश्नों के उत्तर के आंसर मैं डिस्कस करूंगा, उनके साथ में आगे वाले आने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बारे में, और जो बड़े क्वेश्चन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इस फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट का फर्स्ट है, जोसेफ मैथ्सनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? ऑप्शन अ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस। तो जोसेफ मैथ्सनी है वो किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो वो थे इटली के, यानी कि ऑप्शन स है इसके अंदर राइट आंसर था। और आपको इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सी यानी कि इटली आपको भरना था, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पर जो एक्सिस पावर थी उसके अंदर कौन सा जो कंट्री है वो इंक्लूड नहीं था? तो इसके अंदर आपके चार ऑप्शन थे, नाजी जर्मनी, और उसके बाद जापान, ब्रिटेन या इटली। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ध्रुवीय शक्तियों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर था वो था नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी ऑप्शन ए है वो इसके अंदर एकदम करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? 1852, 1854, 1860, 1862। तो मुंबई के अंदर जो फर्स्ट जो कॉटन मिल थी वो लगी थी, कब लगी थी? तो वो लगी थी आपकी 1854 के अंदर, ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? वाल्मीकि, सूरदास, कबीर या फिर तुलसीदास ने? रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने, यानी कि ऑप्शन डी है, ऑप्शन द है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। शब्द वेलम का अर्थ क्या है? ताम्रपत्र, चरमपत्र, ताड़पत्र या कागज पत्र? ठीक है ना। तो वेलम का मीन्स क्या होता है? वेलम का मतलब होता है पार्चमेंट, ठीक है ना, यानी कि चरमपत्र। ऑप्शन ब है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पार्चमेंट रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन है, पौधों को सॉरी है ना, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था? तो पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में शामिल किया 1991, 92, 93 या 94 के अंदर। तो कब किया गया था? वो किया गया था 1991 के अंदर, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका, ऑप्शन ए है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कृतन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो एग्रीकल्चर, जो बर्न एग्रीकल्चर है उसको आंध्र प्रदेश के अंदर स्लैश एंड बर्न करना, ठीक है ना, स्लैश और जो बर्न कल्चर है उसको आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? वालरे, पोडू या फिर खेल या फिर करुआ, ठीक है ना। तो किस नाम से जाना जाता है? तो वो था वालरे, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए वालरे, ऑप्शन अ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 के बाद में 8। ओके, 6 के बाद 8 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अधात्विक खनिज है तो इसके नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? वो है इसका बॉक्साइट, सीसा, अभ्रक, सोना। तो बॉक्साइट है, लीड है, माइका है और गोल्ड है, ठीक है ना। तो जो नॉन मेटल मिनरल है वो है आपका माइका रहेगा, ठीक है ना, अधिक अभ्रक, ठीक है ना, ऑप्शन स है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है, तो द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन, तो इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? तो वो है 7516.6060 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, 7516.60 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो वो कौन सी कंट्री है जो कि बेल्जियम के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करता है? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली। तो 10 के अंदर आपका सही राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस। जो फ्रेंच है वो बेल्जियम के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन अ मराठी, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला।
तो मोस्टली जो बोली जाती है इंडिया के अंदर वो कौन सी लैंग्वेज है, तो आप सबको पता ही है, तो कौन सी है, हिंदी मोस्टली बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सा है वो इसका एकदम राइट है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो पुलिस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी लिस्ट के अंदर आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर रेजिड्यूरी लिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी जो पुलिस आती है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आती है, तो वो आती है आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी कि ये ब ऑप्शन इसका राइट रहेगा, राज्य सूची के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी। तो कौन सा राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, तो वो है आपका भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, विधि आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको जो रिकॉग्निशन करता है, यानी कि उनकी मान्यता देता है, उसको देने का काम कौन करता है, तो उसको देने का काम करता है वो आपका करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी है वो इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना, चुनाव आयोग। ऑप्शन स इसका एक सही उत्तर है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो विच मेटल कॉइंस डिड इंडियंस आर यूज एज अ करेंसी। तो करेंसी की तरह कौन से यूज करते थे, तो वो करते थे आपकी चांदी, सोना, तांबा, यानी कि ये सभी सारे, ठीक है ना, सिल्वर था, गोल्ड था, कॉपर था, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है सरदार सरोवर, हरी की बैराज, राणा प्रताप सागर, जुआई बांध। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर है वो है आपका सरदार सरोवर, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका एकदम राइट आंसर है, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है, द मोस्ट मॉडर्न मीडियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज, तो वो है आपका टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ठीक है ना, यानी कि अपना सी ऑप्शन है इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का, सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो जो एमसीक्यूज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1986, 1985, 1999, 94 के अंदर। तो वो कब किया गया था, वो किया गया था 1986 के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया था, ठीक है ना, ऑप्शन ए है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सेक्शन ए के अंदर जो टोटल 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके राइट है वो कितने हो रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं, ओके। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थे, देखते हैं इसमें। फर्स्ट है आपका 1848 के अंदर एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो उसका नाम क्या था, तो उसको बताना था, ठीक है ना। उसने एक पेंटिंग 4 पेंटिंग सीरीज बनाई थी, उसका कुछ नाम था, तो उसका नाम क्या था वो यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको लिखना था, हिंदी वालों को लिखना था फेडरिक, और उसके बाद में शौर्य, ठीक है ना, शौर्य ये था। और इंग्लिश वालों को फेडरिक की स्पेलिंग है इसमें लिखना है FEDRIC फेडरिक, और शौर्य के अंदर लिखना था आपको SORRIAU, ठीक है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फेडरिक शौर्य, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे लिखना था। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड का हीराकुंड बांध पर स्थित है, तो वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो है आपका हीराकुंड महानदी, महानदी के अंदर, ठीक है ना, महानदी पर स्थित है, ठीक है ना, महानदी पर स्थित है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको लिखना था महानदी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो भूदान मूवमेंट है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो थे आपके संत विनोबा भावे, ठीक है ना, विनोबा भावे। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, उसमें भी सेम ही था, बस आगे संत लगाना है और उसके बाद में सेम स्पेलिंग लिखनी थी, विनोबा भावे, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलंका में सिंहली भाषा अधिकांश लोग बोलते हैं, किस धर्म के हैं, तो वो है आपके बौद्ध धर्म के। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखना था आपको बुद्धिस्ट, ठीक है ना, बुद्धिस्ट, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्र को कृषि एवं समुद्री क्षेत्र भी कहा जाता है, तो वो है आपका प्राथमिक, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको हम कृषि एवं संबंधी क्षेत्र भी कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए प्राथमिक लिखना था, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखना था आपको प्राइमरी, जो प्राइमरी सेक्टर है उसको एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन 6 है, एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है,
तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड के द्वारा, ठीक है ना, विश्व व्यापार के द्वारा, विश्व व्यापार, विश्व व्यापार, ठीक है ना। विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड भरना था और यहाँ पे भरना था आपको विश्व व्यापार हिंदी मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेक्शन ए के अंदर, वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जो कि आप वन या वन मोर देन वन और इन वन लाइन, ठीक है ना, वन इन वन लाइन, यानी कि वन लाइन के अंदर आप इसको वन या टू लाइन के अंदर आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो आप सभी को पता है वो हुआ था अमेरिका के अंदर, सॉरी अमेरिका, ठीक है ना, और हिंदी में लिख लिए अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? जो वही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1870 के अंदर 78 के अंदर आया था, और उसने इंडियन प्रेसेस थी उनके ऊपर क्या कर दिया था, जो भारतीय प्रेस थी उनके ऊपर स्टॉप लगा दिया था, रोक लगा दी थी, उनको बैन, उनकी जो फेमसिटी थी उसको कम कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। तो ये आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में लिखना था। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कि गुलामगिरी 1871 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी आप सबको पता है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी ज्योतिबा है ना, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखना था ज्योतिबा फुले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। जो स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है, जो कि आपके लिखी थी ई एफ शुमाकर, ठीक है ना, इन्होंने लिखी थी। बस ये जो कैपिटलिज्म के ऊपर लिखी थी, पूंजीवाद के ऊपर लिखी थी, पता नहीं क्या था, बट आई थिंक इसमें ऊपर ही थी ना, कैपिटलिज्म के ऊपर, ठीक है, यानी कि पूंजीवाद के ऊपर, ये पूंजीवाद के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक थी स्माइल इज ब्यूटीफुल, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए, यानी कि चिपको आंदोलन को अपने क्षेत्र के अंदर इसको रिलेट करके लिखना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रबी की फसल का विश्लेषण कीजिए। रबी की फसल है जो गेहूं हमारे सरसों वगैरह बोई जाती है, उनके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताइए। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में आपको एक रीजन देना था कि आप उसको एक बेस्ट कंसिडर क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 था लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है, इसके बारे में लिखना था। उसके बाद में 9 आपका आपके मतानुसार लोकतंत्र की कोई दो आवश्यक स्थितियां लिख रही है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र की क्या आवश्यक स्थितियां हो सकती हैं? तो फर्स्ट के अंदर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख पाऊंगा, जैसे कि सुप्रीम पावर ऑफ पीपल, सुप्रीम पावर इन द पीपल, ठीक है। और दूसरा इसका ये हो सकता है, इसकी जरूरत क्या हो सकती है, तो उसकी हो सकती है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल मेंटल राइट्स। तो हिंदी वाले में लिखना था आपको जो जनता की सर्वोच्च शक्ति, ठीक है ना, और जनता में सर्वोच्च शक्ति, और दूसरा था आपको जो फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है ना, का संरक्षण करना, ये लिखना था आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम सबको पता है, करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येयवाक्य, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम क्या है, तो वो आपको लिखना था। तो इसका जो मेन एम है वो है आपका, मैं यहाँ इसका आंसर लिख रहा हूँ, improve people living स्टैंडर्ड, ठीक है ना, सॉरी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इंप्रूव पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद में क्रिएट बेटर जॉब्स, और थर्ड आ जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह के ये 3 आपको यहाँ पे इसका ध्येय वाक्य है वो लिखना था। इसका जो मेन एम है वो लिखना था कि जो पीपल के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, उसके बाद में आपको लिखना था कि जो जॉब्स है उनको क्रिएट करना, बेटर जॉब लोगों के लिए बेहतर जॉब उपलब्ध करवाना, और उसके बाद में सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इस तरह की चीजें आपको लिखनी थी इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण देकर के आपको राइट टू चूज, जिसके अंदर पीपल हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन वाला इसके अंदर आंसर आपको करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी था आपका, तो सेक्शन बी था जिसमें अंदर शॉर्ट आंसर टाइप की थी, तो मैं यहाँ पे इनको बता नहीं सकता हूँ। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि जर्मेनिया व मारियान रूपक की तुलना करनी थी, यहाँ पे हमको दोनों को कंपेयर करना था। और 1929 की महानदी के कोई 2 कारण की व्याख्या करनी थी आपको। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता और घटकों की पहचान करनी थी। चित्र की सहायता से वर्षा जल संचय प्रणाली को पहचान कर उसका
चर्चा कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि ये जो आपका जो डायग्राम था, उस डायग्राम को देख करके आपको यहाँ पे कौन सा सिस्टम है हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो यूज किया गया है, उसको आपको लिखना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहली एवं तमिली समुदाय में संबंध खराब हुए, ऐसी कोई 2 नीतियां स्पष्ट कीजिए। और 9 था आपका 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकाय को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया, कोई 2 प्रावधान बताने थे आपको। और 10 था आपका असंगठित क्षेत्र की कोई 2 रोजगार गतिविधियों का उल्लेख करना था। और 11 के अंदर आपको निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रों को सकल घरेलू उत्पाद योगदान करोड़ों में दिया गया है। और फर्स्ट में आपको आंकड़ों को वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करनी थी, और 2000 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना अधिक वह गणना करने थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट था आपका 12 था आपका कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास से हुई कोई 4 लाभों की सूची बताइए, और आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, कोई 2 सुविधाओं का वर्णन करना था आपको। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। जो सेक्शन सी था वो था आपका ये सेक्शन सी, जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप था, तो यहाँ पे इसको भी नहीं बता सकते, तो इसका आपको खुद को ही आंसर लिखना था 100 वर्ड्स के अंदर। तो ये आपका था क्वेश्चन 14 की बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई, लिखिए। और अगर ये नहीं आता है तो आपको ये करना था 18वीं सदी के आविष्कारों से उत्पाद प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करना था आपको इसके बारे में। या फिर आपको 15 था आपका कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी के ऑप्शन में था प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 16 था आपका राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में क्यों जरूरत होती है, इसके पक्ष में अपना मत देना था आपको। एंड उसके बाद में था आपका भारत में राजनीतिक दलों की निम्न चुनौतियों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव और वंशवाद की चुनौती, इन दलों के ऊपर आपको चुनौती के ऊपर मत स्पष्ट करना था आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 था, ये कुछ बड़ा है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं। अश्विन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वो अपनी दादी के साथ पहली बार स्वयं की शाखा में जाता है। वह नकद राशि आहरण के लिए दादी की खाली चेक पर आवश्यक विवरण भरने और विशेष सहायता करने हेतु चेक के जाने वाली आवश्यक प्रवृत्तियों की विश्लेषण प्रस्तुति कीजिए। और इसी के ऑप्शन में था कि एक छोटे गाँव मान्यापुरा में रहने वाली निर्धन महिला ने गाँव में एक महाजन से खेती के लिए ऋण लिया, समय पर कर्ज न चुका पाने पर उसे अपनी कुछ पैतृक जमीन बेचनी पड़ी। इस घटना के संबंध में आप ग्रामीण क्षेत्र में 7 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। और उसके बाद में आपका जो सेक्शन डी था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 था, असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटना की व्याख्या करनी थी। और इसी के ऑप्शन में था राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन की भी मजबूत हुआ है, कथन स्पष्ट करना था आपको। और उसके बाद में 19 था आपका कि भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, इस कथन की आपको विस्तृत विवेचना करनी थी। और इसी के ऑप्शन में था कि भारतीय संविधान निर्माताओं में धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है, तो इस कथन की विस्तृत विवेचना करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 20 था, यहाँ पे इसको मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि दिया गया भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित उन्हीं वस्त्र उद्योग केंद्र ए और दूसरे अ और ब एवं समुद्री पतन स और द, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट और जो ए और बी है वो टेक्सटाइल सेंटर है, और सी और डी है वो सी पोर्ट है, इनको बताना था। जैसे कि लुधियाना है, तो लुधियाना कहाँ पर है, लुधियाना है पंजाब के अंदर, ठीक है ना, तो पंजाब के अंदर इसको लोकेट करना था। और जामनगर कहाँ पर है, जामनगर आप सबको पता है गुजरात के अंदर है, तो गुजरात में इसको लोकेट करना था। और जो मार्मागांव सी पोर्ट है वो है आपका गोवा के अंदर, तो यहाँ पे आपको गोवा को लोकेट करना था। और उसके बाद में कोची है, तो कोची है वो कहाँ पर है, तो सॉरी कोची है आपका केरल के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको लोकेट करना था केरल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी के ऑप्शनल में था, अगर ये ना करो तो आपको ये करना था। इसके अंदर जो ए और बी, इसमें भी आपको टेक्सटाइल सेंटर है, और सी और डी है वो है आपके सी पोर्ट, ठीक है ना। तो इसमें पहला था अमृतसर, अमृतसर सबको पता है पंजाब में है, ठीक है ना, गोल्डन टेम्पल सबको पता होगा, तो यही है अमृतसर पंजाब के अंदर। अहमदाबाद वो भी गुजरात के अंदर है। और दूसरा है आपका तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन सी पोर्ट है वो है आपका तमिलनाडु के अंदर, ये अलग है थोड़ा सा, बाकी दो तो सेम ही है, तमिलनाडु, ठीक है ना। और हल्दिया कहाँ पर है, तो हल्दिया है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। तो आज के इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर मैंने करवा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।